आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब बनते जा रहे हैं और वो पैसा कमाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं पैसे को लेकर, पर फिर भी वो गरीब बनते जा रहे हैं। उनके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बना रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे 5 ऐसे बड़े रीज़न जिस वजह से इंसान गरीब बनता जा रहा है या उसका बैंक बैलेंस खाली होता जा रहा है, वो अमीर नहीं बन पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है पैसों को लेकर। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा कि कोई भी इंसान है या कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो गरीबी की तरफ क्यों जा रहा है, उसका बैंक बैलेंस क्यों नहीं रुक पा रहा है, या वो आगे ज़िंदगी में क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, पैसे को क्यों नहीं कमा पा रहा है। तो अगर चैनल पर नए हो तो गाइस फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स। बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास हैं या फिर गरीब हैं, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ जाते हैं। वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको शॉर्ट टर्म में मतलब बहुत कम टाइम के लिए खुशी देती हैं। वो क्या करते हैं, जो भी उनके पास पैसा होता है या जो भी उनकी सैलरी आ रही होती है, वो शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं और वो बहुत जल्दी शॉपिंग करते हैं, जिससे उनका बैंक बैलेंस खाली होता रहता है। उनको थोड़े बहुत टाइम के लिए वो चीज़ें खुशी दे देती हैं, पर लॉन्ग टर्म में उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली ये चीज़ें, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। नंबर 2, कोई भी नया फ़ोन आता है मार्केट के अंदर, वो तुरंत लेने चले जाते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के चक्कर में कि मेरे पास नया फ़ोन है। कोई भी ऐसा यूज़ नहीं होता है उस फ़ोन का, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है, पर फिर भी वो नया फ़ोन खरीद के ले आते हैं, चाहे उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं, चाहे वो EMI पर ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हैं, किसी भी वे में वो परचेज़ कर रहे हैं, ऐसे भी करके वो परचेज़ कर रहे हैं, पर उनको नया फ़ोन चाहिए सिर्फ दिखावे के चक्कर में। तो ये चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म खुशी देती हैं, जिससे आपका पैसा भी बर्बाद होता है और आप लॉन्ग टर्म में कंगाली की तरफ बढ़ते रहते हो। तो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ नहीं जाना है, आपको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है कि आपके पास जो भी पैसा है उसको किस तरीके से आपको सेव करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, इससे अपना जो स्टेटस है, जो अपना फाइनेंशियल स्टेटस है, किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास जो भी पैसा होता है वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे उनका जो भी पैसा होता है वो स्मोकिंग पर उड़ाते हैं। चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, या फिर वो ड्रिंकिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पर। ये चीज़ आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स देती हैं और आपका बैंक बैलेंस भी बहुत ज़्यादा खाली करवाती हैं और आपकी हेल्थ को भी बर्बाद करती हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ नहीं जाना है, आपको लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। नंबर 2, जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो पुअर लोग हैं, वो कर्जे में हमेशा रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी खरीदते हैं जिसको खरीदने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ता है, चाहे वो बैंक से कर्जा ले रहे हैं या फिर किसी दोस्तों से उधार मांग रहे हैं या कुछ भी वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो EMI पर ले रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड पर ले रहे हैं या फिर बैंक से लोन उठा रहे हैं वो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देती हैं, क्योंकि अगर आप कर्जे में हमेशा रहोगे तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी हिला रहेगा, स्ट्रेस भी आपके ऊपर बना रहेगा बहुत ज़्यादा। मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे उसको लौटाना है, मुझे उसको चुकाना है, और अपनी ज़िंदगी को भी हैप्पीली अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। और जितना भी आपने पैसा ले रखा है उसका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं आपको ब्याज भी पे करना है, चाहे आपने बैंक से उठाया है, क्रेडिट कार्ड से लिया या EMI पर लिया, कुछ भी आपने किया है उसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें, अगर आप कर्जा वगैरह इतना नहीं होगा तो आप हैप्पी ज़िंदगी काट पाओगे और जो भी आपका स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने के बारे में सोचोगे। अगर आप कर्जे में रहोगे तो उस चीज़ से आगे नहीं सोच पाओगे, ये सोचोगे कि मुझे किस तरीके से कर्जा लौटाना है, और इसी ट्रैप में फंस के रह जाओगे आप और ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन पाओगे और इसी परेशानी में आप पूरी ज़िंदगी काट दोगे और स्ट्रेस भी आपको बना रहेगा। नंबर 3, मिडिल क्लास लोग इसलिए भी बहुत परेशान होते हैं या फिर जो पुअर लोग होते हैं वो इसीलिए भी परेशान होते हैं कि उनके पास सेविंग्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जितना भी पैसा आ रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, जहाँ से भी आपका पैसा आता है, आपको एटलीस्ट 20% या 30% पैसा सेव करते हुए चलना है। जो भी आपकी सैलरी है, इनकम है या फिर जहाँ से भी पैसा आ रहा है, एटलीस्ट 20% सेव करते हुए चलें। अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप वो चीज़ फ्यूचर में यूज़ कर लोगे या फिर जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट कर लोगे, और जब आप इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ेगी, आप अमीर बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे। तो अपनी सेविंग्स ज़रूर करते हुए चलें, जितना भी पैसा आ रहा है 20% सेव करते हुए चलें। एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड बना के चलें। फॉर एग्जांपल, आपकी जॉब चली गई, आपके साथ कुछ भी हादसा हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, जॉब नहीं कर पा रहे हो आप, और डेली के जो खर्चे होते हैं आपको पता होता है, डेली नीड्स की कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें पैसे चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो एटलीस्ट 6 मंथ का इमरजेंसी फंड वगैरह बना के चल सकते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, सेविंग्स होंगी, तो आप परेशानी में नहीं रहोगे, अपनी ज़िंदगी आसानी से काट लोगे। और जितनी भी सेविंग्स आप कर रहे हैं
तो हो सकता है कि आपके पास कोई बिजनेस प्लानिंग हो, कोई आपको कोई चीज़ लॉन्च करनी है, कोई मार्केट डालना है या कुछ भी खरीदना है ऐसा जो कि आपको पैसा बना कर दे, या वो पैसा आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या फिर जो पुअर लोग होते हैं, उनके पास सेविंग्स वगैरह नहीं होती है। इससे उनका स्टेटस होता है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो सेम रहता है या पीछे और होते जाते हैं और वो पुअर बनते जाते हैं। नंबर 4, यू केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंग्स। आज के समय में मिडिल क्लास इंसान या कोई भी इंसान इसीलिए परेशान है, वो दूसरों के बारे में सोचता है। कोई भी वो अच्छा करने के लिए सोचता है कि कोई अच्छा कोर्स कर ले रहा हूँ मैं, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर ले रहा हूँ, नया काम स्टार्ट कर ले रहा हूँ, और वो ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान मेरी मजाक बनाएगा, दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या पता ये मेरा काम फेल हो गया। और इसी चीज़ की वजह से, इसी डर की वजह से मिडिल क्लास इंसान या फिर पुअर इंसान परेशान है। वो दूसरों के बारे में सोचता रहता है और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। कोई भी एक्शन भी वो नहीं ले पाता है। जो भी उनके पास प्लानिंग होती है, जो भी उनका गोल होता है, एम होता है, उस चीज़ पर वो एक्शन नहीं ले पाते हैं, जिससे वो वही के वही रहते हैं ज़िंदगी भर। और जो भी इंसान एक्शन ले रहा है, आज की डेट में काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और आप वही की वही रहते हो। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है। आपका क्या गोल है, क्या एम है, ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, कौन कौन से एक्शंस आप लेना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। नंबर 5, स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। मिडिल क्लास लोग या पुअर लोग रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं आज की डेट में, उन्होंने कभी ना कभी रिस्क लिया था। और जो इंसान रिस्क लेना जानता है वही सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता है, वही कामयाब बनता है। जितने भी कामयाब लोग हैं आज की डेट में, उन्होंने कभी ना कभी सोचा था, एक्शन लिया था, फिर कोई ना कोई रिस्क लिया था, जिस वजह से वो इतने कामयाब हैं, इतने सक्सेसफुल हैं। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर लोग हैं, वो रिस्क लेने से डरते हैं। कहीं मैं कोई भी पैसा इन्वेस्ट करूँगा या कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, क्या पता ये चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँ मैं, क्या पता ये वाला काम मेरा नहीं चले, या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मैं डूब ना जाऊँ, मैं बर्बाद ना हो जाऊँ। वो दूसरों के बारे में सोचते हैं और रिस्क लेने से भी वो डरते हैं, जिससे वो वहीं के वहीं रहते हैं। अगर आपका प्लान मजबूत है, प्लानिंग आपकी सही है, आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, एक ना एक बार उसको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको उस फील्ड में नॉलेज है, आपके पास थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी है उस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, यकीन है कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो वो इंसान रिस्क लेके आगे बढ़ सकता है। अगर आपको ये 5 ऐसे पॉइंट समझ में आए हों जिस वजह से मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर लोग हैं, उनका स्टेटस पीछे क्यों होता जा रहा है, वो बेकार क्यों होते जा रहे हैं, सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहे हैं, अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो यही सारे ऐसे रीज़न थे। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, फटाफट से वीडियो पर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, 2 दोस्तों के साथ में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।